इराक, कुवैत और बहरीन, ईरान ने इन तीनों ममालिक में मौजूद अमरीकी बेसिस की ईंट से ईंट बजा दी। खौफनाक मिसाइल हमले और यहाँ पर होने वाले नुकसान के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग फिर शुरू हो गई। ईरान पर जो हमले किए गए थे कुशम पर, उसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत, इराक, इन तीनों ममालिक में मौजूद अमरीकी एयर बेसिस पर खौफनाक किस्म के हमले किए हैं। वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है? अदिल भाई, हमने कल के व्लॉग में डिस्कस किया था कि अमेरिका चाह रहा है कि वो हमले भी करता रहे और सीज़ फायर भी बरकरार रहे, एक न्यू नॉर्मल लाना चाह रहा है। और अभी फिर उसने शरारत की है। जो सारा काम शुरू हुआ है ये इसकी शरारत से शुरू हुआ है। अमेरिका ने एक जाते हुए जहाज़ पे, तिजारती जहाज़ पे हमला किया आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और वो ईरानी जहाज़ था जो उसकी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन अटैक किया 4 मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर, तिजारती जहाज़ों के ऊपर जवाबी तौर पे। उसके जवाब में अमेरिका को बहाना मिला। उसने ड्रोन्स को कहा कि हमारे पास आके गिरे हैं, कुछ को हमने तबाह भी किया। और उसके बाद उसने कशम पे हमला किया। कशम जो है ना, वो उनकी ऑयल नर्व कह लें आप। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही अहम उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए भी कि वहाँ से तेल, इसलिए भी कि वहाँ पे तेल है, इसलिए भी कि वहाँ पर कुछ ज़ेर ज़मीन उनकी कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं। तो वहाँ पे उन्होंने टावर को तबाह किया, उसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टावर को, जहाँ से आबनाए हुर्मुज़ को वो कंट्रोल करते हैं, उसके एक हिस्से को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ईरान चूँकि पहले से तैयार है और उसने कहा था कि हम सरप्राइजेज़ देंगे और ये पूरे रीजन में फैल कर देंगे। तो उन्होंने 3 ममालिक का इंतखाब किया जहाँ से इन्होंने ये हमले किए थे। इराक़, इसके अलावा जो बहरीन है, बहरीन में 5th फ्लीट पे हमला किया, और इसी तरह अली सालिम एयरबेस है उनकी, जो कुवैत में है, उस पर हमला किया। जो कुवैत में उन्होंने हमला किया, उसमें फ़िज़ा में आधी रात को धमाके सुने जा रहे थे। अच्छा जी, रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। लोग घबरा कर उठ गए जो सफ़र कर रहे थे। थोड़े बहुत जो चंद लोग सड़कों पे थे, उन्होंने वीडियोज़ बनाई, उसको शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर ये बताया कि किस तरह से वो खौफज़दा हो गए लोग वहाँ पर। अच्छा, इंटरसेप्टर्स इन्होंने कुछ फायर किए, लेकिन हर इंटरसेप्टर ने उस तरह से काम नहीं दिखाया। वो तो अज़हर भाई इस तरह ने काम नहीं दिखा सकते ना इंटरसेप्टर। जब अब बहुत ज़्यादा तादाद में मिसाइल फायर होंगे तो कितने इंटरसेप्टर्स जो है ना मिसाइलों को रोकेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने सबसे पहले ड्रोन से अटैक किया एक स्वाम की सूरत में ईरान ने, और उसके बाद उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक पूरा बैराज भेजा। और उन्होंने कहा कि जब बैराज को उन्होंने रोका और कुछ लग भी गए और सब चीज़ें हो गई, तो वो समझे कि हमला मुकम्मल हो गया है। तो उसके बाद एक और पूरा बैराज आया बैलिस्टिक मिसाइल्स का। तो ये एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेसी के साथ की गई कार्रवाई है। यानी ये तकरीबन 3 लेयर्स समझ लें कि पहले ड्रोन्स की एक लेयर भेजी गई पूरी स्वाम की सूरत में, उसके बाद मिसाइलों की एक लेयर भेजी गई, फिर मिसाइलों की एक लेयर भेजी गई। तो इंटरसेप्टर्स कितने को मिसाइल या ड्रोन्स रोक सके? जी, ऐसा ही है। वो उसमें रिपोर्ट्स के अंदर है कि पैट्रियट जो उनका सिस्टम है ना, वो दीवाना हो गया है इतने सारी चीज़ें देख कर, और वो पागल हो गया और उसने हर तरफ चलाने शुरू कर दिए इंटरसेप्टर। वही गलती करनी शुरू कर दी जो मार्च में की थी कि उनके 15-15 मिलियन डॉलर के इंटरसेप्टर्स निकलते जा रहे थे, लेकिन वो किसी मिसाइल को निशाना नहीं बना पा रहे थे कामयाबी के साथ। अच्छा, जो ये सारे हमले हैं ना आदिल भाई, ये बहुत ही प्रिसाइज किस्म के हमले हैं। यानी कि अगर 5th फ्लीट पे हमला किया गया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहरीन में मौजूद है ना 5th फ्लीट इनका? बिल्कुल, बहरीन में है। और बहरीन में वही एक रडार भी 1.1 बिलियन डॉलर का तबाह किया गया था, जो 5000 किलोमीटर तक देखता था, जिसे अमेरिका की आंख समझा जाता था। जी बिल्कुल। तो वो 5th फ्लीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से पूरे खित्ते को देखा जा रहा होता है। तो उधर जो हमला किया गया है वो उसमें एयर जो उनके एसेट्स हैं ना, उनको निशाना बनाया गया अमेरिका के, यानी कि फ़िज़ाई एसेट्स को, यानी तैयारों को, हेलीकॉप्टर्स को। इसी तरह जो कुवैत में उन्होंने हमला किया है, वो अमरीकी बेस पे हमला किया है, और उस अमरीकी बेस में उन्होंने एक तो एयर एसेट्स को निशाना बनाया है, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ था। तो उन्होंने बड़े रडार तबाह किए हैं और काफ़ी कम्युनिकेशन को नुकसान पहुँचाया है। इसी तरह उन्होंने इराक़ पे हमला किया है, और इराक़ पे हमला करके उन्होंने अमरीकी एयरबेस पे एक बड़े पैमाने पे तबाही फैलाई है। अब इन सारी तबाही में माली तबाही भी है, इक्विपमेंट की तबाही भी है, अस्करी तबाही भी है, और इंसानी जानों की भी तबाही है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि अमरीकी सोल्जर्स जो हैं इसमें वो मारे गए हैं, ज़ख्मी हैं, और उनकी तादाद भी छुपाई जा रही है। और उनकी तादाद छुपाने के साथ 2 काम करने पड़ रहे हैं सेंट्रल कमांड को, अमरीकी सेंटकॉम को, कि वो वहाँ पे जो होने वाले दिफाई नुकसान आते हैं उसकी तफसीलात भी छुपा रहे हैं, क्योंकि अंदाज़ा ये हो रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में इक्विपमेंट तबाह किया गया, और हर इक्विपमेंट इंतहाई महंगा है। लेकिन अज़हर भाई,
जितनी मर्ज़ी वो अपने नुकसान की तफसीलात छुपा ले, कुछ अरसे के बाद ये तफसीलात सामने आ जाएंगी, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों जब जंग शुरू हुई थी उसमें अमेरिका के तैयारे कितने तबाह हुए, उन्होंने बड़े छुपा के रखे, लेकिन आहिस्ता 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 तो उनकी तादाद सामने आना शुरू हो गई। कौन कौन सी बेसिस तबाह हुई वो उन्होंने छुपा के रखी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सैटेलाइट इमेजेस ने सारा भांडा फोड़ दिया और पता लग गया कि तकरीबन 20 के करीब बेसिस बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो नुकसान वहाँ पर हुआ है वो भी चंद दिन में जो है ना वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आदिल भाई, वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद उन्होंने ये बात कबूल की कि हमारे कोई 8 फौजी मर गए। उससे पहले उन्होंने कहा था हमारा जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा इक्का दुक्का फौजी ज़ख्मी हुए हैं। जब उन्होंने 8 ताबूत गिन के, 8 लाशें गिन के अमेरिका पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग मरे हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं हमारे कोई ऐसे तैयारे तबाह नहीं हुए, वो तो एक आध गिर गया था, कुछ इस तरह हो गया था, तो उसके बाद जब पेंटागन अपनी रिपोर्ट बनाती है, उन सारे सरकारी इदारे तो काम कर रहे हैं ना अपने, और उनको तो करना है काम, तो वो उन्होंने जब रिपोर्ट्स बना के भेजे कि $1 अरब से ऊपर के MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो गए, 42 तैयारे तबाह हो गए, $4 अरब मालियत के तैयारे तबाह हो गए, इसी तरह उन्होंने बहुत सारी चीज़ें। और यही चीज़ नेतन्याहू लबनान में भी छुपा रहा था और वो कह रहा था कि हमारे तो कोई फौजी नहीं मरे। अब जब मरना शुरू हुए हैं तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि आप नंबर्स को नहीं छुपा सकते, आप कैजुअलिटीज़ को नहीं छुपा सकते, आप एक हद तक उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दें और उनको कुछ भी नज़र ना आए, ये मुमकिन नहीं है। तो अब आपको कुछ दिनों के बाद, शायद 1 महीने के बाद समझ में आएगा, सामने आएगा आपके कि इन बेसिस पे क्या नुकसान हुआ है। और ईरान ने पहली दफ़ा जो हमले किए थे मार्च में, वही इतने ज़बरदस्त हमले थे और इतने ताक कर निशाने पे लगाए गए वो हमले थे कि अब उसकी एक प्रैक्टिस हो चुकी है उसकी, और ये वाले जो हमले हैं ये उससे ज़्यादा कारी, मौसर और बड़े पैमाने पे हुए हैं। अच्छा अज़हर भाई, पिछले दिनों जो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा उसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका बार बार ये गलती क्यों कर रहा है कि बार बार ईरान को छेड़ता है और ईरान उसकी ईंट से ईंट बजा देता है? असल में बात यह है कि आदिल भाई, अगर सारी ख़बरें दब जाएंगी ना और जंग की कोई ख़बर नहीं आएगी, तो फिर ये ख़बर आएगी कि ईरान डट के खड़ा हुआ है, ईरान यूरेनियम पे बिल्कुल भी समझौता नहीं कर रहा, ईरान मुज़ाकरात में बिल्कुल कोई लचक नहीं दिखा रहा और ईरान डट के खड़ा है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाती है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटी मोटी कार्रवाई शरारत करता रहता है, वो शरारत कराते रहते हैं अपनी फ़ौज के ज़रिए, ताकि ये एक माहौल बना रहे जंग का और दुनिया बार बार चेक करके इंटरनेट पे, टीवी पे देखती रहे और कहे कि अच्छा नहीं ख़त्म हुई अभी, अच्छा ये कब तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह के सवाल करते रहते हैं। लेकिन अज़हर भाई, ये सारी इस पंगेबाजी की वजह से दिखे ना कि दुनिया की मईशत कहाँ पर आके खड़ी हो गई है। तेल की कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जब भी कोई बयान आता है कि जनाब कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तेल की कीमत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उसके बाद अमेरिका फिर इस तरह का कोई हमला कर देता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, लेकिन आप इसमें 2 किरदारों को ना भूलें, डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन्स फाइल और दूसरी तरफ करप्शन केसेस जो नेतन्याहू के हैं। ये चीज़ें जैसे ही बैठी जंग की, ये दोनों मामलात ऊपर उठ जाएंगे और ये बहुत गर्म मामलात हैं, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा जान चुके हैं। उसके बाद US में भी हो सकता है कि इम्पीचमेंट शुरू हो जाए सदर की, और ये भी मुमकिन है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए नेतन्याहू की, और करप्शन केसेस खुली किताब हैं उसके, और जितना डिले कराया जा सकता था उनको कराया जा चुका है। तो ये जंग जो है वो बराह रास्त इन 2 पर्सनैलिटीज़ के गिर्द भी घूम रही है, 2 मुल्कों की लड़ाई के साथ साथ, तो इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और हम इसी वजह से आप देखें कि ये कहीं ना कहीं हल्की आंच में इसको चूल्हे पे चढ़ा के रखा हुआ है इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो इसकी आग को बुझने नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली कि आखिर अमेरिका बार बार ईरान को क्यों छेड़ता है और ईरान की जानिब से अमेरिका को किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अदील अहमद और असर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।